दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर बढ़ता जा रहा है, वहीं गर्मी भी अपने पूरे शबाब पर है। लोकसभा चुनाव में इस बार गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं है। पहले चरण के मतदान में गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत में कमी आई और अब दूसरा चरण आने वाला है। चुनाव आयोग का फोकस गर्मी से बचने के इंतजामों पर है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगने वाली कतार पर छांव रखने के लिए अनिवार्य रूप से टेंट लगाने, पेयजल के पुख्ता इंतजाम और हर केंद्र पर कूलर तक लगाने की तैयारी है। शुक्रवार को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मौसम विभाग ने इस दिन कई राज्यों में दोपहर के समय हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 26 तारीख को होने वाले आम चुनाव के दूसरे चरण में गर्मी की लहर को लेकर कोई बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे चरण के मतदान वाले 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और गर्मी की लहरों की रिपोर्टों के मद्देनजर आयोग ने बदलते मौसम को समझने और आम चुनावों के दौरान गर्म मौसम के कारण किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए आज संबंधित एजेंसियों के साथ एक बैठक की। Number one, we want to have an assessment of the heat wave, phase-wise phase, second, third, fourth, fifth, sixth, to the extent you can tell us. And then on that basis, we want to facilitate all our voters, advise them that, so it's advisory to the voters, to the political parties, to the all stakeholders, our management of booths, and if it is required, so that is the first part, and second part, all the medical preparation of booths to combat heat if it is going to be different than what it was earlier years. बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें आवश्यक हुआ तो ECI, IMD, NDMA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों का एक कार्यबल मौसम में किसी भी प्रकार के बदलाव और शमन उपायों के लिए मतदान के प्रत्येक चरण से 5 दिन पहले गर्मी की लहर और आर्द्रता के प्रभाव की समीक्षा करेगा। आयोग ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो राज्यों में स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक हिदायत दें कि वे चुनाव संचालन को प्रभावित करने वाली लू की स्थिति के लिए तैयारी रखें और सहायता प्रदान करें। आयोग 16 मार्च 2024 की अपनी मौजूदा सलाह के अनुसार मतदान केंद्रों पर शामियाना, पीने के पानी, पंखे और अन्य आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं आदि सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य के CEO के साथ अलग से समीक्षा करेगा। मतदान केंद्र क्षेत्रों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए एहतियाती उपायों के लिए जनता के बीच सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां की जाएंगी। आयोग मौसम रिपोर्टों पर बारीकी से नजर रख रहा है और मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ मतदाताओं की सुविधा और हितों को सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और NDMA ने पहले भी लू से संबंधित मुद्दों के जोखिम को कम करने के लिए सलाह और दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह के हिस्से के रूप में एक राज्य कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। ऐसे में दूसरे चरण में भी लू और गर्मी में वोटों के झुलसने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए सियासी दलों ने वोटरों को जगाने और बूथ तक पहुंचाने के लिए प्रयास और तेज कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके साथ ही बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2 चरण में वोटिंग है। इसके 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण और 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। जम्मू कश्मीर की जम्मू सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र पर मतदान होगा। इसी चरण में मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीट भी शामिल है। दूसरे चरण में महाराष्ट्र की बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी सीट पर वोटिंग होगी। बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा। असम में दूसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें दारंग, उदालगुड़ी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नगांव शामिल है। त्रिपुरा में राज्य की त्रिपुरा पूर्व सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव 26 अप्रैल को होगा। इसमें उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मंड्या और मैसूर सीट शामिल है। इसके साथ ही चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु साउथ, चिकबल्लापुर और कोलार भी है। केरल में दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव है। यहां 20 सीटों पर एक साथ ही एक दिन वोटिंग होगी। राज्य की लोकसभा सीटों में कासरगोड, कन्नूर, वडाकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलपुरम पोन्नानी, पलक्कड़ और अलाथुर सीट है। इसके अलावा त्रिशूर, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अल्पुझा, मवेल्लिकारा, पथानामथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुवनंतपुरम है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही सीटें हैं। इसके साथ उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 शामिल है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में वोटिंग होनी है। इनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। राज्य की दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट लोकसभा सीट पर मतदान होगा। दूसरे चरण की मतगणना भी 7 चरणों के साथ 4 जून को होगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी 94 सीटों पर मतदान 7 मई को होगा। तीसरे चरण में जिन राज्यों में मतदान होना है उनमें मध्य प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस दौरे में असम की कोकराझार, धुबरी, बारपेटा और गुवाहाटी सीट शामिल है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सीट पर मतदान होगा। गोवा में उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी। बिहार में तीसरे दौर में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया शामिल हैं। तीसरे दौर में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। गुजरात की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में ही मतदान होगा। इस दौर में राज्य की कच्छ, बनासकांठा, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बारडोली, सूरत, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर में वोटिंग होगी। इसके साथ ही अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, नवसारी और वलसाड में मतदान होगा।
कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेलारी, हवेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिमोगा शामिल हैं। महाराष्ट्र की 11 सीटों में तीसरे चरण में मतदान होगा। इसमें रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, शोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हाथकणंगले शामिल हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे दौर में लोकसभा की 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और भोपाल सीट में मतदान कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में तीसरे दौर में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग होगी। दादरा नागर हवेली सीट के साथ ही दमन और दीव सीट का मतदान भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय क्षेत्र के लिए अलग से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बीएसपी के उम्मीदवार की मौत के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बैतूल सीट पर पहले दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना था। अब इस सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी।